चलिए जल्दी से समझते हैं जेई सांख्यिकी को, विक्षेपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं। तो ये टॉपिक है ना जेई मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट का एकदम कोर हिस्सा है। चाहे आप बीई, बीटेक, बी आर्च या बी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब डेटा कैसे फैला हुआ है, उसका सेंटर क्या है, ये सब समझने के लिए ये मेजर्स तो आने ही चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आते हैं मीन, मीडियन और मोड। ये आपको बताते हैं कि डेटा का सेंटर मतलब औसत वैल्यू कहाँ पड़ रही है। और हाँ, आपको इन्हें ग्रुप किए हुए डेटा जैसे क्लास इंटरवल वाले और बिना ग्रुप वाले डेटा जहां हर वैल्यू अलग हो, दोनों के लिए निकालना आना चाहिए। दूसरी बात है विक्षेपण के माप, यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें है स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और मीन डिविएशन। देखिए, ये बताते हैं कि डेटा कितना फैला हुआ है, कितना बिखरा हुआ है। जैसे सोचिए, दो क्लास के एवरेज मार्क्स सेम हैं, पर स्टैंडर्ड डिविएशन बता देगा कि किस क्लास के बच्चों के नंबरों में ज़्यादा फर्क है, मतलब परफॉर्मेंस कितनी अलग-अलग है। और ये भी आपको ग्रुप वाले और बिना ग्रुप वाले दोनों तरह के डेटा के लिए कैलकुलेट करना होगा। और तीसरी बात, याद रखिए, ये सब ना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बड़ी पिक्चर का हिस्सा हैं। इसी यूनिट में आप प्रोबेबिलिटी के दूसरे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं, जैसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। बी प्लानिंग वालों के लिए भी हाँ, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर जेई स्टैट्स में बढ़िया स्कोर करने के लिए आपको सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन दोनों के मेजर्स निकालने में एकदम पक्का होना होगा, चाहे डेटा ग्रुप में हो या अलग-अलग।